रहीम। मौलूद काबा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं या नहीं, एक बहस है जो चंद सालों से हमारे अंदर काफ़ी गर्दिश कर रही है। आज मैं आपके सामने कुछ अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दूंगा और फिर इस बहस को किसी मंतकी नतीजे की तरफ लेकर आएंगे। चंद हमारे उलमा अहले सुन्नत की किताबों के मैं हवाले दूंगा जिन्होंने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौलूद काबा लिखा है। तो लिहाजा इससे ये पता चलता है कि हमारे अहले सुन्नत के उलमा भी इस तरफ गए हैं कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे में पैदा हुए। और 13 रजब का कौल भी बहरहाल मौजूद है कि 13 रजब को जुमे के दिन आपकी विलादत हुई। तो मैं ज़िमनन 13 रजब की एक रिवायत भी पेश करूंगा और बाकी रिवायतें मौलूद काबा होने की है। ये मेरे सामने मुस्तदरक हाकिम है। मुस्तदरक हाकिम की 3 सफ़ा नंबर 550, रिवायत नंबर 6044 है। इन्होंने यहाँ पर हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला के मौलूद काबा होने की बात की। तो वहाँ पर एक मुसअब का दावा है, मुसअब एक रावी उनका दावा है कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम के सिवा कोई काबे में पैदा नहीं हुआ। उसके जवाब में इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि ये उनका दावा दुरुस्त नहीं। वजह इसकी यह है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौलूद काबा होना भी तवातुर से साबित है। यह आपके सामने अरबी इबारत है उसकी। उन्होंने कहा कि इमाम जो मुसअब ने जो ये आखिरी बात कही है, फ़क़त तवातरतिल अख़बारु अन्ना फ़ातिमा बिन्त असद वलदत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहुल करीम फ़ी जौफ़िल काबा, कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मौला अली को काबे के जौफ़ में जन्म दिया। ये रिवायत है और इस रिवायत पर कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह मैं उस बाद में करूँगा। पहले हवाले चंद जो अहले सुन्नत के उलमा के हैं। ये मेरे सामने मदारिज नबुव्वा है। मदारिज नबुव्वा और नूरी रज़विया की छपी हुई फ़ारसी में इसकी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 531 है। लिखते हैं कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा गया है गुफ्तंद कि विलादत वे दर जौफ़ काबा, कि उनकी विलादत जौफ़ काबा में हुई। ये गुफ्तांद यानी उलमा ने बहरहाल ये कौल किया है। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कौल किया। इसके बाद तीसरा हवाला जो आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरे सामने शवाहिद नबुव्वा है अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की। इसका सफ़ा नंबर 212 है और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की कमालात की बहस में और आपके तज़किरा में आकर इन्होंने लिखा है, बाज़ गुफ्तान बाज़ ये कहते हैं कि वलादत वे दरखाना काबा बूदस्त, कि हज़रत मौला अली की वलादत काबे में हुई। ये तुर्की की छपी हुई शवाहिद नबुव्वा है अब मौलाना अब्दुर्रहमान जामी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी की। इसकी एक जिल्द है, सफ़ा नंबर 212 है। तीसरा हवाला इज़ालतुल खिफ़ा, शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इज़ालतुल खिफ़ा है। उसका उर्दू तर्जुमे में आप देख रहे हैं, मौला अली के मनाक़िब के एतबार से अलग एक किताब भी छपा है ये, और इसमें भी लिखा है कि मौला अली काबे में पैदा हुए। इसी तरह एक और हवाला जो इस हवाले से है वो शेख मूसा बिन हसन शपलंजी, इनकी किताब है नूरुल अबसार, और इसके शुरू में खुलफ़ाए राशिदीन के मनाक़िब भी लिखे हैं। तो नूरुल अबसार फ़ी मनाक़िब आली नबील मुख्तार के अंदर लिखा है, वलिदा रज़ी अल्लाह तआला बिमक्का दाखिल अल बैत, आपकी विलादत मक्के में हुई और काबतुल्लाह के अंदर हुई। एक कौल है यौमुल जुमा के दिन हुई और सालिस अशरा रजब हराम, और रजब हराम यानी रजब की 13 तारीख थी और 30 आमुल फील था कबल हिजरा। ये नूरुल अबसार किताब का नाम है जिसके अंदर ये बात लिखी है। इसी तरह एक और जो मुस्तदरक का आपने हवाला देखा है, इस मुस्तदरक के हाशिए में जो तलखीस लिखी है इमाम हाकिम की, इमाम हाकिम ने भी उस कौल की तरदीद नहीं की बल्कि तौसीक ही की है कि मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु काबे में पैदा हुए। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं। उन्होंने मुस्तदरक के हाशिए में तलखीस मुस्तदरक में इस रिवायत की नफ़ी नहीं की, इसको ज़ईफ़ नहीं कहा। बहरहाल इस ऊपर कलाम क्या है मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा, पहले हवाले में अर्ज़ कर दूँ। इसी तरह ये चंद किताबें हैं जिनके मैंने आपको हवाले दिए हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे में पैदा हुए। इसके अलावा चंद किताबों के हवाले उसूल मुहिम्मा फ़ी मारिफ़त अहवाल अइम्मा, इसमें भी लिखा है कि मौला अली काबे में पैदा हुए। ये अली बिन मोहम्मद बिन अहमद मालकी बिन सबाग
किफ़ायत अल-मतालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, यूसुफ अल-क़रशी अश-शाफ़िई की लिखी हुई किताब अर-रौदतुल हिंदिया, शरह तुहफ़तुल अलविया, मोहम्मद बिन इस्माइल अमीर अस-सनआनी की किताब। इन 3 किताबों में अगरचे लिखा है, मैंने इन 3 किताबों के आपके रेफरेंस में शो भी नहीं करूँगा। वजह इसकी है कि इन तीनों फ़ुसूल मुहिम्मा, किफ़ायतुल मतालिब और अर-रौदतुल हिंदिया, इन तीनों के मुसन्निफ़ीन पर रिफ्ज़ का मज़बूत इल्ज़ाम है। तो मैंने ऐसी रिवायत को पेश ही नहीं करूँगा जिसमें कि ऐसी बात मौजूद हो। हमारे अहले सुन्नत से हटकर अगर कोई इस तरह की अक़ीदा रखता है तो अगर उसकी किताब को हम रेफरेंस पे रेफरेंस के तौर पर उसको हम कोट नहीं करेंगे। तो 4 किताबें मुस्तदरक, मदारिजुन-नबुव्वा, शवाहिद-उन-नबुव्वा और शाह वली साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इज़ालतुल ख़िफ़ा। इसके हवाले और भी हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी बहस हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से मुरूद काबा होने की है। तो इसमें कोई शक नहीं। मसलन मेरे सामने मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ के जिल्द 2 सफ़ा नंबर 6 पे लिखा है, क़ाल मुस्लिम इब्न अल-हज्जाज वुलिद हकीम इब्न हिज़ाम फ़ी जौफ़िल कअबती व आश मिअतन व 20 सनतन, कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम काबे में पैदा हुए और 120 साल उन्होंने उम्र पाई। ये मुस्लिम शरीफ है आपके सामने, जिल्द 2 है, मक्तबा क़दीमी की सफ़ा नंबर 6 है। तो अब यहाँ पर 2 बातें हैं, एक हज़रत हकीम बिन हिज़ाम का काबे में पैदा होना और दूसरा है मौला अली का काबे में पैदा होना। अब बाद लोग हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सही है तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि मौला अली मौलूद काबा नहीं। पहली बात तो यह है कि तहज़ीबुल अस्मा और लुग़ात इमाम नववी की तदरीब रावी में वगैरह में लिखा है कि ये ज़ईफ़ कौल है कि हज़रत मौला अली काबे में पैदा हुए उलमा के नज़दीक। तो फ़ाइसना शरिया में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि ये कौल बिल्कुल झूठ है। उन्होंने अपनी तरफ, ये उनकी अपना कौल है उनका, वो कह रहे हैं झूठ है, ये सच नहीं है कि आप काबे में पैदा हुए। बहरहाल ये जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है, ये सख्त मौक़िफ़ शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। और बाकी लेकिन इसके अलावा जो एतदाल का मौक़िफ़ लिखा है वो सीरत हल्बिया में। सीरत हल्बिया में यह है कि ला मानिअ मिन विलादति किलैहिमा फिल काबा, काबा में दोनों की विलादत का हो जाना कुछ माने नहीं। इसमें क्या माने है कि मौला अली भी मौलूद काबा है, हकीम बिन हिज़ाम भी मौलूद काबा है। क्यों? वजह यह है कि इसके मानने में कोई भी माने शरी मौजूद नहीं है कि मौला अली काबे में पैदा हुए। हाँ, रिवायत ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ रिवायत से बाहर कैफ फजीलत साबित हो जाती है। और रही इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की तवातुर का दावा, बहरहाल उस दावे पर दलील चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे उलमा की एक कसरियत ने उसको कौल को लिया है और उसको माना है। तो यहाँ पर आखिर में जो मैं बात करने वाला हूँ ये है कि जो सीरत हल्बिया में लिखा है कि कोई माने नहीं है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हम मौलूद काबा मान लें, और अगर ना मानता है कोई नहीं मानता, फजीलत की बात नहीं मानता, तो फिर भी ये बात याद रखें, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बहुत बड़ी है। हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे काबे में पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी वो मौला अली से अफजल नहीं है। और मौला अली को काबे में पैदा मान लें तो फिर भी कोई मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह फजीलत है, और इसमें आपकी फजीलत की बात है। ना माने तो भी आपकी फजीलत में कोई कमी आने वाली नहीं है कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम काबे में पैदा हुए, मौला अली काबे में पैदा नहीं हुए तो आपकी शान में कोई कमी आ गई, ऐसा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे में पैदा नहीं हुए। इस वजह से एक बात वजह फजीलत, एक थोड़ी सी फजीलत की एक वजह निकल जाएगी, लेकिन बहरहाल कैफ फिर भी इसमें एतदाल होना चाहिए। बहुत बड़ी सख्ती से इसका रद्द कर रहे हैं कि मौलूद काबा नहीं है, और इनको अपनी इस रविश पर नजर सानी करनी चाहिए। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने करामात शेर खुदा में भी आपको मौलूद काबा लिखा है। तो उन्होंने मदारिजुन-नबुव्वा वगैरह मदारिजुन-नबुव्वा का हवाला उसमें है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कोई अगर आपको मौलूद काबा मानता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना इसमें जिद नहीं होनी चाहिए, इतनी कोई इसमें सख्ती नहीं है, बल्कि हमारे उलमा ने इस बात को लिखा है कि मौला अली मौलूद काबा है, जिस तरह मैंने आपके सामने हवाले दिए हैं। अल्लाह हमें एतदाल की राह अपनाने की तौफीक अता फरमाए।